नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस विशेष मौके पर हम आज एक विशेष परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं प्रेस क्लब के सहयोग से। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं आपका परिचय उन मेहमानों से कराऊं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बताऊं कि इस दिवस की शुरुआत 3 मई 1991 को संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। इस प्रेस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में जो भी पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना और उनके बारे में उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको सामने रखना। तो हम परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन हमारे मेहमानों से करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे विशेष मेहमान श्री कर्णिदान सिंह जी राजपूत। आप 50 वर्ष से भी अधिक का पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। इलाके के नहीं, देश भर की विभिन्न पत्रिकाओं में इनके आलेख पिछले 50 वर्षों से छपते रहे हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार कर्णिदान सिंह जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत। वर्तमान में प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सारस्वत। पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा नाम है डॉक्टर सारस्वत का। और हरिमोहन जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। परिचर्चा की शुरुआत हम वरिष्ठ पत्रकार कर्णिदान सिंह जी राजपूत से करते हैं। कर्णिदान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें जो मीडिया की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो मीडिया है वो अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से निर्वाह कर पा रहा है? आज संपूर्ण विश्व में 2 प्रकार की स्थितियां हैं। अनेक देशों में प्रजातंत्र है और अनेक देशों में अभी भी राजशाही चल रही है। लेकिन वहाँ के जो नागरिक हैं वो ये चाहते हैं कि उनके सामने जो चीज़ आए, जो चीज़ें रखी जाए, सूचनाएं दी जाए, समाचार दिए जाए, वो बिल्कुल स्वतंत्र और सही हों। लेकिन चाहे प्रजातंत्र के नेता हों, चाहे राजशाही के राजा हों, वो कभी नहीं चाहते कि सच्चाई जो है वो आम लोगों के सामने आए। आज साधन बहुत हैं, आवागमन के साधन हैं, अखबार छापने के साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर चैनलों पर समाचार देने के साधन हैं। लेकिन पत्रकारों की मुसीबतें बढ़ती रही है। आप ये मान के चलें कि पत्रकार का भी एक परिवार होता है। परिवार होते हुए उसकी भी लालन पालन भी करना पड़ता है, उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों से जूझते हुए वो स्वतंत्रता के साथ में पत्रकारिता करता है और समाचार देना चाहता है। इसका थोड़ा सा एहसास पब्लिक को होना चाहिए कि वो परिस्थितियाँ कितनी विकट होते हुए भी काम करता है। डॉक्टर सारस्वत, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि मीडिया की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को चौथा स्तंभ बताया जाता है। आज देश और दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में प्रेस की भूमिका कैसी है, यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम देखते हैं आज सूचनाओं का संसार है और पूरे संसार के अंतर्गत पत्रकार स्वयं की जान को संकट में डालकर तरह तरह के समाचार हमारे सामने लेके आता है। इन समाचारों के संकलन के पीछे जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं, उन्हें कोई भी नहीं देखता। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक चैनल। हम सिर्फ घर बैठकर दर्शक के रूप में उन समाचारों का आनंद लेते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं उन समाचारों के संकलन में पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। जैसा कि कर्णिदान जी ने कहा, निश्चित रूप से सरकारें हमेशा पत्रकारों द्वारा उजागर की गई घटनाओं, समाचारों और तथ्यों से परेशान रहती है। इसका सीधा सा कारण है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और उस बोलबाले को उजागर करने के लिए प्रहरी के रूप में सिर्फ पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप है वहाँ पर भी जो समानांतर मीडिया का विकास हो गया है, और उस समानांतर मीडिया के चलते कहीं ना कहीं समाचारों का प्रवाह आम लोगों को पहुँच रहा है, आम लोगों तक पहुँच रहा है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कर्णिदान सिंह जी
जो सोशल मीडिया की भूमिका है इसको किस तरह से लेते हैं और इसके जो समाचारों को लेकर जो एक कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस परिस्थिति में सोशल मीडिया की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? आज भी जनता प्रिंट मीडिया और चैनल्स जो आते हैं उसमें विश्वास करती है। इसका कारण ये है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, असल में तो ये सोशल मीडिया कहा नहीं जाना चाहिए, सोशल साइट्स है। इसके अंदर पुराने से पुराना समाचार नए रूप में पेश कर देते हैं, जिसमें कोई तारीख नहीं होती, देने वाले का नाम नहीं होता, फॉरवर्ड करके समाचार दे दिए जाते हैं, फॉरवर्ड करके वीडियो चला दिए जाते हैं, और जो आदमी देखता और सुनता है उसके सामने एक नई चुनौती आ जाती है कि जो परोसा जा रहा है वो सही है या गलत है। अब यहाँ क्या है कि सोशल मीडिया जिसको कहते हैं उसमें हर व्यक्ति जो चाहे मन में आए जो उसके अंदर समाचार है, वीडियो दे देता है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया के और जो चैनल के ऊपर व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी भारी जिम्मेवारी है, और उनको एक एक जो न्यूज़ है वो तथ्य से सोच करके और रिकॉर्ड करनी पड़ती है और देनी पड़ती है। कर्णिदास जी ने एक बहुत बड़ा से, मैं हरिमोहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई जो सोशल मीडिया जहाँ पर खबरों का अंबार लगा हुआ है, तो ऐसे में आम आदमी है वो इस जो सूचना का भंडार है इसमें जो सत्य की खोज है या सही सूचना है उसको कैसे मिले, इसको कैसे वो पहचानेगा? राजेंद्र जी, मैं कर्णिदास जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। सोशल मीडिया से कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हमें समझना पड़ेगा सूचनाओं और समाचारों में फर्क रहता है। सोशल मीडिया सिर्फ सूचनाएं देता है, तथ्य सही है या गलत है इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। यही कारण है आज भी देश और दुनिया के अंदर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी बातों पर यकीन किया जाता है। इसका सीधा सा कारण है, एक पत्रकार के पास जब सूचनाएं आती है वो रॉ मटेरियल के रूप में होती है। वह उन तथ्यों की समीक्षा करता है, पूरा विश्लेषण करने के बाद वह एक समाचार बनाता है। जबकि सोशल मीडिया के अंदर पूरी की पूरी सूचना रॉ मटेरियल के रूप के अंदर पहले मैं के रूप में परोस दी जाती है। उन सूचनाओं के आधार पर आप किसी भी तरह किसी व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते। ये अवश्य है वो सूचनाएं अफवाहें फैलाने का काम करती है, लेकिन एक समाचार जब लिखा जाता है तो लिखने वाले पत्रकार का पूरा दायित्व बनता है, क्योंकि वह समाचार देश, दुनिया, प्रशासन और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बखूबी जानते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर आने वाली सूचनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और उनमें सच्चाई कितनी है। इस समय देखा जा रहा है कि जो पूरा का पूरा जो मीडिया का सिस्टम है वो टीआरपी पे बेस हो गया है और तो जनता के मुद्दे गायब हैं। तो इसको लेकर कर्णिदास सिंह जी, आप क्या समझते हैं कि जनता के मुद्दे गायब है टीआरपी के चलते, तो इसको कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और पिछले काफ़ी सालों से ये चल रही है। इसका एक कारण ये है कि हम टीआरपी बढ़ाने के लिए, पाठक संख्या अखबारों की बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं वो असल में हमारा छद्म रूप होता है, जनता के हित का कार्य नहीं होता। जब जनता के हित का कार्य नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कुछ झूठा परोसने की कोशिश करते हैं, और उस झूठे के अंदर जो ताकतवर व्यक्ति हैं, नेता हैं या पैसे वाले हैं, उनको हम बिना जनता के भय के परोसने को लालायित रहते हैं, संख्या बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, जनता पीड़ित रहती है। हम खुद जब ये बातें करते हैं तो चाहे हम परोसें, लेकिन हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं कि जनता के सामने ज़रूर हमने संख्या बढ़ा दी, अलग अलग तरीके से बढ़ा दी, शब्दों का चक्कर डाल के बढ़ा दी, फोटोग्राफ्स के चक्कर दे करके कर दी, लेकिन मन ही मन तो हमें ये महसूस होता ही है कि हमने जनता के साथ एक छल तो किया है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं दान जी। हम इस व्यावसायिकता के दौर में पत्रकारिता के मूल उद्देश्य ही भूल बैठे हैं। आज बार बार सोशल मीडिया के अंदर एक बात आती है, मीडिया बिकाऊ है। मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। हमारे प्रेस के कुछ साथी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि प्रेस को सत्ता ने खरीद लिया है। जहाँ तक हमारे देश की बात करें, पूरे देश के अंदर हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, हमारे प्रिंट मीडिया देखते हैं,
उनके अंदर कहीं ना कहीं सत्ता के गठजोड़ की बू आती है, और यह बू प्रेस की स्वतंत्रता के लिए और ऐसे पत्रकार जो निर्भीक होकर अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा खतरनाक संकेत है। वो चाहकर भी अपने मन की बात नहीं कर पाते। जैसा कर्णिदान जी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, पत्रकार पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के सामने सच्चाई लेके आना चाहता है, लेकिन उस सच्चाई को दबाने का कुत्सित प्रयास देश की सरकारें समय समय पर करती है, और यह प्रयास स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ही रूप में जारी है। भले ही भारत का उदाहरण ले लें या अमेरिका का उदाहरण ले लें। क्योंकि आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं आपको बता दूं कि जो वैश्विक मीडिया में भारत की स्थिति है वो कुछ अच्छी नहीं है। और वर्तमान में 2020 की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति फिलहाल 142वें नंबर पर है, जो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में इसका स्थान 140वां था, तो ऐसे में हम 2 स्थान और गिर गए हैं। तो मैं आपसे डॉक्टर सारस्वत जानना चाहूँगा कि जो ये स्थिति है, जो गिरावट की स्थिति है, वो क्यों आ रही है और इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? भारत में पिछले 10 साल में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य के अंदर प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और यह भूमिका राजनेता को बखूबी समझ में आई। इसका कारण यह रहा कि उन्होंने भारतीय मीडिया जो है उसको अपने शिकंजे में लेना शुरू किया। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और प्रिंट मीडिया के ऊपर जिस तरह के समाचार हमारे सामने रखे जाते हैं, वो समाचार पूरी तरह से तथ्यात्मक विवरण से परे रहते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर के कुछ चैनल्स जो हैं टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में झूठ बखूबी परोस गए। मुझे एक शेर याद आता है, वो बड़े सलीके से झूठ बोल रहा था, मैं एतबार न करता तो क्या करता। दर्शकों की ये स्थिति है। लेकिन एक सुखद बात है भारतीय मीडिया के लिए, कम से कम इन परिस्थितियों में भी भारतीय मीडिया पिछले साल रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेकर आई है। हमारी एक साथी ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार लिया है, जो अपने आप में एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। पत्रकारिता क्षेत्र में भारतीय मीडिया को यह पुरस्कार मिलना अपने आप में बड़ी बात है, और संकेत देता है यदि आप अच्छा काम करेंगे तो पूरी दुनिया आपको सराहेगी। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आपसे चाहूँगा कि जो मीडिया के नए साथी हैं उनको किस तरह का संदेश आप दोनों महानुभाव देना चाहेंगे? धुआंधार लिखें, और लिखते वक्त अगर हम पहले ये सोचें कि फला आदमी नाराज हो जाएगा, फला नेता नाराज हो जाएगा, कल मेरी सुविधाएं बंद कर देगा, इस पे विचार नहीं होना चाहिए। अगर आपको, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में हम लोग आए हैं, किसी ने पत्रकारिता थोपी नहीं, हम अपनी रुचि से आए हैं, तो दूसरे पर तो कोई एहसान नहीं है। हम कितने स्वतंत्र हैं, किस प्रकार के समाचार देते हैं, ये हमें खुद को सोचना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो साथी, नौजवान साथी इस लाइन में आए हैं और भी आ रहे हैं, मैं आह्वान भी कर रहा हूँ कि ये पत्रकारिता लाइन जो है इसमें आना चाहिए अधिक से अधिक लोगों को। वो अपना जो दर्पण जो है, अपना चेहरा है, वो बिल्कुल साफ और सुथरा रख करके समाचार दें, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई आनंद मिल नहीं सकता। कर्णिदान जी ने जो बात कही है, उस बात को यदि हम अंतस में उतार लें तो निश्चित रूप से हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की भूमिका का जो दावा करते हैं उसे बखूबी निभा पाएंगे। मैं एक शेर के साथ में बात खत्म करता हूँ कि जीनत चमन की हमसे है, जीनत चमन की हमसे है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। धन्यवाद। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया के समक्ष कई तरह की चुनौतियां आने वाले समय में हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मीडिया के साथी हैं वो अपने कलम की ताकत से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दायित्व निर्वाह कर सकते हैं। कर्णिदान जी और डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत, आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।